साथियों नमस्कार। यहाँ पर एक नए वीडियो के साथ बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको यहाँ पर तैयारी करवाने वाला हूँ, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे अच्छी तरीके से और अपने 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 साथियों को भी ये चीज़ शेयर कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मैथ का इंटरमीडिएट आपका सेट नंबर 7। यहाँ पर पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग बस अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके लिए एकदम बेहतरीन वीडियो होगी। ठीक है ना, बेहतरीन वीडियो होगी। गणित 2020 की बात करेंगे और सेट नंबर 7 324 YZ आपके लिए होगा। ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, बार अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़ जाएंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और ये तो मैंने आपको बताया ही है कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है, बहुत बार बता चुका हूँ, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए अच्छी तरीके से समझता, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ है। और आप लोग जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है ना, उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्या करने का प्रयास करिए? सॉल्व करने का प्रयास करिए, ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। इसलिए मैथ क्या मांगती है? प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है ना। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे मैथ में। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित सभी खंडों को आपको हल करना है, सभी खंडों को इसमें आपको हल करना है। मान लीजिए कि f ऑफ x बराबर x की पावर 4 द्वारा परिभाषित फलन क्या है? f r टेंस टू r। तो सही उत्तर का आपको चयन करना है, इसमें सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो क्या होगा? f ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है ना। f इज टेंस टू r या f ऑफ x बराबर x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है। क्या परिभाषित है? f ऑफ x बराबर f ऑफ y या x की पावर 4 बराबर y की पावर 4 या x बराबर प्लस माइनस y। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, f ऑफ x बराबर f y है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू y। मतलब f ऑफ x तो बराबर है, लेकिन जो x है एक्चुअल में y के बराबर नहीं है, तब f क्या होगा? एकाकी नहीं होगा। यह ध्यान दीजिएगा, यदि f ऑफ 1 बराबर f ऑफ माइनस 1 बराबर 1, तो माना दो सहप्रांत r का अवयव है। कौन कौन सा है? कोई भी x ऐसे अवयव का अस्तित्व नहीं है जो प्रांत में हो और f ऑफ x बराबर 2 हो। ठीक। तो वहां पर f क्या होगा? एक आच्छादक नहीं है। ठीक। और इस प्रकार फलन f न तो एकाकी है ना ही और क्या है? आच्छादक है आपका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्त, यदि आव्यूह, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः p इंटू क्यू और q इंटू आर में हो, तो ए बी का क्रम क्या होगा? जो ए बी है ना, उसका क्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, p क्रॉस r या p इंटू आर, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर r इंटू पी या q इंटू पी, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं कि हम माना a और b दो आव्यूह p इंटू क्यू और q इंटू आर कोट के आव्यूह हैं। ठीक। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 8 ज्वाइंट p इंटू क्यू। b बराबर क्या हो जाएगा? b जे के q इंटू आर। ठीक। और आव्यूह a की आई वी पंक्ति ai2 ai1 ai2 तथा ai_j। ठीक है ना। ये आपकी हो जाएगी, जैसे कि a बराबर क्या है? 8 ज्वाइंट है p क्रॉस q, तो और b बराबर क्या है? बी जे के q इंटू आर। ठीक है ना। आपको दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा, आव्यूह b का क्यों स्तंभ आपको ये हो जाएगा, मतलब k वाला स्तंभ, i और j को छोड़कर k वाला स्तंभ जो आपको मिलेगा, i1 a1 के b2 के bj के। ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो c1 के बराबर क्या हो जाएगा? a11 b1 के प्लस ai2 b2 के और डॉट डॉट क्या हो जाएगा? आई जे बी जे के। ठीक है ना। आपका क्या हो जाएगा? यन समेसन आई बराबर 1, तो ए आई जे बी जे के। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए बी बराबर सी हो जाएगा। ठीक। और सी आई के पी इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा? इस प्रकार ए बी का क्रम क्या है? पी इंटू कार है। तो अगर यहाँ पर जनरली तौर पर देखें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है? समाकलन इंटीग्रेशन 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान आपको निकालना है।
बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, 1/sin² x इंटू cos² x dx आपको दे रखा है। इतनी बात आपको समझ में आई? आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी इतनी बात। ठीक, अब देखिए sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x इंटू dx, ये आपको हो जाएगा। तो होल इंटीग्रेशन 1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, होल इंटीग्रेशन 1 क्या हो जाएगा, cos² x प्लस 1/sin²x। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1/cos² इंटू, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या रखा है, 1/sin² x इंटू cos² x इंटू dx, इंटीग्रेशन sin²x। अब देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 के बराबर क्या होता है, sin² x प्लस cos² x बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले फार्मूला यही पढ़े होंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x इंटू dx। ठीक, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/cos²x। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, दोनों को बदल देंगे, मतलब sin² x अपॉन sin² x इंटू cos²x, इसको तोड़ेंगे, फिर cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x dx। जब इसको तोड़ेंगे तो 1/cos² x प्लस 1/sin² x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, sec² x प्लस cosec² x इंटू dx बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 10x माइनस cot x आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x माइनस cos x। सेक स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x आएगा, और कोसेक स्क्वायर का अगर हम x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cot x आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, और जो प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ इन प्रश्नों को आप लिखते भी चलिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए, लिखते चलिए, थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि ये देखिए मॉडल पेपर है ना, इससे आपके ज़रूर 100% है प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है ना, आप लोग बहुत कमेंट करें सर मैथ का भी बताइए, तो मैथ के मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो आप प्रीवियस ईयर को ज़रूर लगा कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं। ठीक है ना, तो ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, प्रीवियस ईयर ज़रूर आपको लगाना है, ये आपको बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है ना, चलिए अगला देखेंगे। अवकल समीकरण आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, x/d2i अपॉन dx² प्लस x इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू dy अपॉन dx बराबर 2 की कोटि है। क्या कोटि है, 3 2 1 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, x/d² अपॉन dx² प्लस x इंटू डी वाई अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू डी वाई अपॉन dx बराबर 2। ये आपको दे रखा है समीकरण। अब देखिए इसमें जो अधिकतम घात होगी, जिसके ना अधिकतम बार जिसकी घात होगी, यानी अवकल समीकरण की उपस्थिति जो अवकलज है ना d2y अपॉन dx², मतलब जितनी बार अधिकतम बार जो उसका अवकलन हुआ रहेगा उसकी जो घात होगी उच्चतम घात वही होती है। तो इसकी अधिकतम कोटि क्या है, 2 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, यदि सदिश क्या दे रखा है, यदि सदिश λi प्लस 4j प्लस 3k और 4i प्लस 2j माइनस 4k परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान क्या होगा। लैम्डा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। 4 3 2 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए इसको निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, क्या मान लेते हैं, माना सदिश वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, λi प्लस 4j प्लस 3k और वेक्टर बी बराबर 4i प्लस 2j माइनस 4k है। तो दोनों सदिश क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे। इसलिए क्यों, ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो λi प्लस 4j प्लस 3k इंटू 4i प्लस 2j माइनस 4k बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 4λ प्लस 8 माइनस 12 बराबर 0, या 4λ बराबर 4, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब बात 0 हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, 4λ 8 और 12 बचेगा। ठीक है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपका क्या आएगा, लैम्डा बराबर 1 आप आ जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित खंडों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित खंडों को हल करना है आपको। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान आपको निकालना है। ठीक,
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे हम करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान आपको निकालना है। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 ये आपको दे रखा है। तो देखिए tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है 45 अंश यानी π/4 आपका होता है, प्लस tan 45 बराबर क्या होता है π/4। ध्यान दीजिएगा क्योंकि पाई का मान 180 और 4 से जब भाग देंगे तो 18 में तो क्या आ जाएगा 45 भी आपका आएगा, ठीक। प्लस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स और साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा π/4 प्लस π/3 माइनस π/6 ये इसका मान क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 का मान क्या हो जाएगा π/3, मतलब कि कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना, कॉस 60 डिग्री माइनस π/6 मतलब कॉस साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पर आपको निकालने को दिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3π हम क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे कितना 12 क्या लेंगे लसा ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 4 तिहाई 12 3 ऊपर चला जाएगा, 3 चौक 12 4 ऊपर जाएगा, 6 दूनी 12 2 ऊपर जाएगा, ठीक। तो इससे डिवाइड करते हैं मतलब इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे जो बचेगा ऊपर जाएगा जितनी बार जाएगा। जब इसको करेंगे 4 में से 2 जाएगा 2π बचेगा, 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5π/12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है 2 के ख की बात करेंगे। यदि देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं ना इसको आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। यदि f जो है फंक्शन जो हमारा है r टेंस टू r, r जो है बिलोंग्स कर रहा है r में, तो f ऑफ x क्या होगा साइन x, जहाँ g जो होगा r टेंस टू r g ऑफ x बराबर x स्क्वायर है। तो f o g बाई x और g o f x के मान ज्ञात कीजिए और दिखाइए कि f o g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ, ठीक है ना। चलिए एफ आर टेंस टू आर जहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है साइन एक्स है और जी आर टेंस टू आर जहाँ जी ऑफ एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो एफ ओ जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ जी एक्स बराबर एफ एक्स स्क्वायर बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो जी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, अलग अलग चीज हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ओ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। सिंपल से ऐसे ही करना है आपको, क्वेश्चन में दिखने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए दे रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्या दे रखा है यदि पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी बराबर 5/13 और पी ऑफ ए अपान बी बराबर 2/5 तो पी ए यूनियन बी का मान आपको निकालना है, ठीक है ना, इसका मान निकालना और सारे प्रश्नों को यहाँ पर आपको करना है। अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन को करवा रहा हूँ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 2p ऑफ ए बराबर p ऑफ b बराबर 5/13 और p ऑफ a अपान b बराबर 2/5 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो p ऑफ a p ऑफ b बराबर 5/13, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर p ऑफ a अपान b बराबर 2/5। तो a और b एक प्रतिदर्श समष्टि दो घटनाएं हैं। हम जानते हैं कि p इंटू ए अपान बी बराबर p ऑफ ए इंटरसेक्शन b अपान p ऑफ b। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, क्या होगा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों क्या है यहाँ पर a अपान 2 है तो इसका मान कितना है 2/5 है। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इसका मान हमें निकालना है और P ऑफ B का मान दे रखा है 5/13। तो यहाँ से जब हम मान रखेंगे तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 नीचे बचेगा 13, तो 2/13 आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। तो आगे देखिए आपको क्या दे रखा है P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A आपका फार्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। थोड़ा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए और जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सामने दिख जाए ना उसको सोल्यूशन भी आप करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा P ऑफ A यूनियन B आपको निकालना है तो 5/16 इसका मान है, इसका मान 5/13 माइनस इसका मान 2/13। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना लेंगे
26 एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम में हमें उस संख्या को लेना होता है जो संख्या इन तीनों से कट जाए। तो ध्यान दीजिएगा 26 जो है ना, 26 से भी कटेगा 26, 26 एक्का 26, 13 से भी कटेगा 13 दूना 26, 13 दूना 26। ठीक, अब देखिए एक बार गया तो एक का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। अगर 13 दूना 26 है, ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा। ठीक, इस तरीके से इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 4/26, और ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, 11/26। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, क्या है कि वक्रों के कुल y बराबर a साइन x प्लस बी में जिनमें a कामा b के स्वेच्छ अचर हैं, ठीक है ना, इसके स्वेच्छ अचर हैं को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, तो वक्रों में कुल y बराबर a साइन x प्लस बी जिनमें a कामा b स्वेच्छ अचर है। क्या है a कामा b, क्या है, स्वेच्छ अचर हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, तो क्या है a कामा b, क्या है, स्वेच्छ अचर हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, a साइन x प्लस बी का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, इसका सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, a कॉस x प्लस बी, समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, इसका क्या करने पर, x सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो d2y अपान dx स्क्वायर बराबर a इंटू माइनस साइन x प्लस बी, क्या हो जाएगा, d2y अपान dx स्क्वायर बराबर a इंटू माइनस साइन x प्लस बी, आपका ये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये दे रखा है a साइन x अवकलन एक सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो dy अपान dx a बाहर हो जाएगा, साइन x प्लस बी का हो जाएगा कॉस x प्लस बी। अगर हम x प्लस बी का पुनः करते हैं तो b का मान 0 हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक, अब हम पुनः इसका करेंगे अवकलन, तो d2y अपान dx स्क्वायर a कॉस x क्या होता है, माइनस साइन x प्लस बी, आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे d2y अपान dx स्क्वायर बराबर ये किसके बराबर है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ देखिए y के बराबर ये है, तो माइनस a साइन x प्लस बी, या d2y अपान dx स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2y अपान dx स्क्वायर बराबर माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर a साइन x प्लस बी। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे, तो d2y अपान dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 दिए गए कुल का अवकल समीकरण है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए x बराबर 0 पर संतत्व का परीक्षण आपको करना है। मतलब कि जब आप x अपान x लेंगे और x बराबर x का मान 0 से अधिक लेंगे तो x बराबर 0 पर जो स्थान तत्व का परीक्षण है वो आपको करना है। ठीक, अब देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर x अपान मॉड ऑफ x यदि x इज ग्रेटर देन 0 तो -1 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पहले लेंगे। ठीक है ना, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लेने पर, लिमिट लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इसमें बोलते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान मॉड ऑफ x बराबर -1, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और f ऑफ 0 बराबर -1। अब RHL लेंगे, जब RHL लेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो लिमिट क्या लेंगे, x टेंड्स टू -0, तो f ऑफ x बराबर -1, तो RHL बराबर XL। ठीक है ना, तो अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, शांत तत्व है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी, और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। और जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, और कुछ प्रश्नों को मैं आपको दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा घर पर अच्छी तरीके से, उसका प्रैक्टिस कर लेना है, अभ्यास कर लेना है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, y बराबर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy अपान dx का मान आपको निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर थीटा बराबर साइन इनवर्स x। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि x बराबर हम मान ले रहे हैं साइन थीटा। ठीक, जब हम यहाँ पर थीटा लगाएंगे तो ये इन्वर्स में चला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर आपका होगा मेरे प्यारे मित्र, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। अगला देखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स
साइन थीटा अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो y बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2, या y बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, या y बराबर थीटा बाई 2 बराबर 1/2 साइन इनवर्स x। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो x सापेक्ष जो अवकलन करने पर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, dy बाई dx बराबर 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x का मान क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ये होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी, तो साइन प्रश्न संख्या नंबर 3 के ख की बात करेंगे। सदिशों आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण आपको निकालना है। इसके बीच का कोण आपको निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपान अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये आपका मान रखेंगे 1 2 3। ठीक है ना, ये आप मान रखना है। ठीक है ना, दोनों में। तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 अपान अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 अपान अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 सॉल्व करेंगे 13 अपान अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 13 बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर 1 थीटा बराबर 0 डिग्री आपका आएगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉस थीटा 1 किसका होता है 0 डिग्री का होता है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपको अपने से अच्छी तरीके से कर लेना है, मैं आपको थोड़ा बता दूंगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अवरोधों x प्लस 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x इज लेस देन आर 0। ठीक है ना, y इज लेस देन आर इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतम मान ज्ञात करना है आपको। तो आपको देखिए ये समीकरण दे रखा है x प्लस 3y, आपको ये दे रखा है, ये समीकरण दूसरा दे रखा है, ये आपका तीसरा दे रखा है। तो कह रहा है कि छायांकित क्षेत्र 1 और 2 के व्यवरोधों को निकाय द्वारा निर्धारित क्षेत्र जो हमारा होगा कैसे होगा वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो आपका ये z बराबर दे रखा है ना, देखिए यदि सुसंगत OABC परिबद्ध है तो z बराबर, अभी OABC मैं आपको बताऊंगा कहाँ है, तो z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए कोणीय बिंदु विधि का प्रयोग कीजिए। देखिए मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं देखूं, देखिए मेरे प्यारे दोस्त यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब z बराबर हमें क्या देख रहा है 5x प्लस 3y। ठीक है, आपको दे रखा है। हम क्या करेंगे, एक बार इसमें हम क्या करेंगे 0,0 रखेंगे, एक बार हम क्या रखेंगे 3,0 रखेंगे, एक बार हम रखेंगे 2,1 रखेंगे, और एक बार हम क्या रखेंगे 0,5/3। ठीक, ये क्यों हम रख रहे हैं, देखिए x का मान 0 y का मान 0, जब हम इसमें x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 5/3। ठीक, अगर इसमें हम जब रखेंगे कितना कितना ध्यान दीजिएगा, इसमें हम x का मान 0 रखेंगे तो कितना आएगा y बराबर 1 आएगा। अगर इसमें y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, तो इस तरीके के जब हम बिंदु प्राप्त करेंगे तो हमें बिंदु क्या मिलेगा, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। हमें बिंदु मिलेगा 0,0 3,0 b बराबर 2,1 मिलेगा और 0,5/3 कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया ना 0,0 समीकरण में रखेंगे, बार x का मान 0 रखेंगे, बार y का मान 0 रखेंगे, तो वहां से y का मान मिलेगा। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा, जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा। समझ में आया। अब देखिए जब हम 0,0 लेंगे तो आपका यही रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब 3,0 लेंगे, 3 मतलब क्या होगा x, मतलब 3 हम बिंदु x पर जाएंगे यहाँ, और 0 ऊपर तो गए नहीं, यहाँ आपका हो जाएगा 3,0। ठीक, अब हम 2,1 की बात करेंगे, 2 क्या जाएंगे ऊपर, देखिए यहाँ 2 ऊपर गए हम, और 2,1 ठीक है ना, 1 हम कहाँ जाएंगे, 1 हम जाएंगे y पर, यहाँ पर y पर। ठीक है ना, 2 देखिए 2 हम इधर जाएंगे,
2 इधर जाएंगे, ठीक यहाँ पर, और 1 कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, ठीक यहाँ पर आ गए हम। अभी आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 0,5/3, 0,5/3, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 0,5/3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यानी 0,5 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5,0, ठीक है ना, 5,0, ठीक। हम किस में रखेंगे मान, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जब मान हम रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, एक बार 15 मिलेगा, एक बार क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, एक बार हमें क्या 5 मिलेगा। ये एक मान हम किस में रख रहे हैं, z बराबर हम रख रहे हैं 5x + 3y में। किस में रख रहे हैं, z बराबर 5x + 3y हम इसका मान रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको बिंदु मिल जाएंगे, सारे बिंदु, कोणीय बिंदु आपको मिल जाएंगे, 0,0, 3,0, 2,1 और 0,5/3। बिंदु 3,0 पर z का अधिकतम मान 15 होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। आपको क्या करना होगा, दिखाइए कि बिंदुओं 4,7,8 और 2,3,4 से होकर गुजरने वाली रेखा के बिंदुओं -1, -2 और 1 और 1,2,5 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है, ये आपको बताना है। तो 2 बिंदु आपको दे रखे हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z1 से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है क्या होता है, x - x1 अपान x2 - x1, y - y1 अपान y2 - y1, z - z1 अपान z2 - z1। जब मान रखेंगे यहाँ पर तो आपको ये समीकरण मिलेगा, ठीक। आप लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कम है आपके पास, ठीक है ना। इसको खुद से अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से, मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पर, आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक। अब यहाँ जब हम a1 बराबर क्या रखेंगे, -2, b1 बराबर -1, c1 बराबर -4, ठीक। ये मतलब a1 b1 c1 नीचे वाला, ठीक। तो इस प्रकार बिंदु -1, -2, 1 और 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x + 1 y + 2 z - 1, ठीक। तो नीचे क्या आएगा, -2 -4 -4, ठीक है ना, क्या आएगा -4। अब यहाँ से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको निकालना है, जो आपको फार्मूला भी लगाया था वही फार्मूला लगेगा। यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से मान आएगा आपका a1 -2 b2 -4 आएगा, c2 कितना आएगा, -4 आएगा। तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 बराबर 1, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा। अतः दोनों रेखाओं 1 और 2 समांतर हैं। तो निम्नलिखित खंडों को हल करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ये आपको हल करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पूर्णांकों 1 से लेकर 11 तक से 2 पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं। मतलब 1 से लेकर 11 तक में 2 पूर्णांक आपको यादृच्छिक चुने जाते हैं, ठीक। और इनका योग सम है, इनका योग क्या है, सम है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक क्या हैं, विषम हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 11 तक जाएगा। तो 2 पूर्णांक को योग को सम हो, जब 2 पूर्णांकों का योग क्या हो, सम हो, तो दोनों पूर्णांक सम हो या दोनों पूर्णांक क्या हो, विषम हो। जब दोनों पूर्णांक क्या होंगे, सम होंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 5c2, क्या मिलेगा, 5c2 मिलेगा। सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा, 10, ठीक। आगे देखेंगे, आगे अगर दोनों पूर्णांक क्या हो, विषम हो, जब दोनों पूर्णांक हमारे विषम मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6c2, तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं आप सभी को मालूम है कि नहीं मालूम है। फैक्टोरियल देखो ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे 6 फैक्टोरियल है ना, तो 6 × 5 × 4 × क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1। इसी तरीके से यहाँ पे इसको भी तोड़ेंगे, नीचे 2 × 1 × 4 × क्या हो जाएगा 3 × क्या हो जाएगा 2 × 1, ठीक है ना। 4 को तोड़ेंगे, 2 को तोड़ेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 बटे 2 यानी कि 15 आपका आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यह कुल संभावनाएं यानी यस कितने हो जाएगा, 10 + 15 बराबर 25 आपकी हो जाएंगी, क्योंकि 10 का मान पीछे आया था, सम वाले में आया था, और 15 विषम वाले में आया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अनुकूल संभावनाएं 6c2 बराबर 15, तो तब दोनों पूर्णांक विषम की प्रायिकता 15/25 बराबर 3/5, ठीक। तो यहाँ पर समाकलन sin 2x अपान a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ a और b क्या है, अचर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है,
इंटीग्रेशन साइन 2x अपान कॉस ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये आप लिख लेंगे अच्छी तरीके से। और जितने प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा अब आपको स्क्रीनशॉट करना है, ठीक। क्या करना है, स्क्रीनशॉट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 कॉस ए माइनस साइन एक्स प्लस 2b साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे। ये कहाँ से आ गया मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा। ये जो आपका समीकरण दे रखा है ना, क्या दे रखा है, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, जहाँ ए और बी एचर है। तो हमने क्या किया है, इसका हमने क्या किया है, अवकलन कर दिया है। अवकलन करेंगे, ठीक है ना। जब अवकलन करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यक्स बराबर यक्स अगर देखा जाए तो यक्स बराबर इसमें हमने क्या रखा है, कॉस साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, अगर इसमें देखा जाए तो पहले देखिए इसका हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इसका कैसे हम अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे। पहले ए को हम क्या कर लेंगे, क्योंकि अचर है इसको बाहर कर लेंगे। हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉस एक्स हो जाएगा। पुनः हम कॉस एक्स का अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या है हमारे पास ए कॉस स्क्वायर एक्स है, तो पहले हम ए को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। और जब ए को बाहर कर लेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कॉस स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो 2 कॉस एक्स आएगा, ठीक। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, ठीक है ना। इसका अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले अवकलन तो 2 cos x, अब cos x का करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक। इसी तरीके से आप इसका भी कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा आपका b माइनस ए साइन 2x। देखिए b माइनस ए मतलब इसमें से क्या हो जाएगा, अगर इसमें देखा जाए तो अगर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2a cos x माइनस साइन एक्स प्लस 2b साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। तो साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है ना, क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम दोनों इसमें भी कॉस एक्स साइन एक्स दोनों में क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और इस 2 को हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखिए दोनों में है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा a। ये किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा, साइन 2x dx बराबर dt अपान b अपान a। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो हम इसका मान निकाल रहे थे अभी तक। तो इंटीग्रेशन साइन 2x अपान ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपान बी माइनस ए इंटू टी। यानी अब इसका हम अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो 1 अपान बी माइनस ए 1 अपान टी डी टी। तो 1 अपान बी माइनस ए लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मेरे प्यारे दोस्त इसका क्या हो जाएगा, 1 अपान बी माइनस ए लॉग ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से लिखने का प्रयास करिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक। दे रखा है यदि वेक्टर ए बराबर क्या दे रखा है, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप और वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं को वेक्टर ए और वेक्टर बी से प्रदर्शित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका त्रिभुज बनेगा, ठीक। और ए सी बराबर कितना दे रखा है, ए सी आपको ए है और अगर यहाँ पर देखा जाए ए बी आपका है बी, ठीक है ना। तो ये मान आपको दे रखे हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका ये होता है। तो आप यहाँ पर मान रख देंगे 1/2, इसका मान रख देंगे आई जे के 3 - 1 5 और ये आपका सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, सॉल्व कर लेंगे तो अंडर रूड प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 194/2 वर्ग इकाई, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए अंतराल 3,5 में लैग्रेंज के माध्यमान प्रयोग को सत्यापित कीजिए। तो ये आपको कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है इसके अच्छी तरीके से, ठीक है ना, और इसको भी आपको कर लेना है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक्स प्लस ए और ए, बी एक्स प्लस बी और बी, सी और एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ये आपका है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका मान है एक्स प्लस ए बी सी, ए एक्स प्लस बी सी, ए बी एक्स प्लस सी।
ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बी और सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। आपका ये है। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कॉलम है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब C2 और C3 को हम जोड़ देंगे। जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर B जुड़ेगा प्लस C जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये A प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी जुड़ेगा, इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है ना। मतलब ये दोनों कॉमन एक वाले में जोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो एक्स प्लस ए यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर क्या जाएगा 1 1 1। ठीक, जब कॉमन ले लेंगे तब इसमें देखिए एक्स प्लस ए प्लस आप तीनों कॉमन ले लेंगे, सब बराबर है तो कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे बी एक्स प्लस बी आपका ये बच जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, एक्स प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 0 0 1 माइनस एक्स एक्स बी 0 माइनस एक्स और एक्स प्लस सी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर R1 हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा हम क्या किए हैं इसमें, जो हमारी पंक्तियां हैं ना, यानी R1 में हम क्या किए हैं, R1 माइनस R2 कर दिए हैं। ये आपका R1 है, ये R2 है, तो इसमें हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा आपका। ठीक, या करेंगे तो आपका B से B कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने किया, वो आप तरीका देखते रहिए, अच्छी तरीके से सॉल्व। C1 के सापेक्ष अब हम विस्तार कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन 3 थीटा हो तो सिद्ध आपको करना है क्या, 9x² माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y² बराबर 36 थीटा। ठीक, तो आपको क्या करना है, पहले कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन 3 बराबर थीटा मान लेना है, समीकरण नंबर 1। तो मान लेंगे हम, ये आपको मान लेंगे, ठीक है ना, और इसको भी मान लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से देखकर सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, इसका सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, कॉस ए कॉस बी बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर या ए इंटू √1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर बी, तो मान रखेंगे x/2, ठीक है ना। यहाँ आपको दे रखा है, निकाले हुए हैं आप, जब यहाँ पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ तक भी इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, और इसका स्क्रीनशॉट करने के बाद इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक, ये आपको दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ हिंट। 0 टू पाई है तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या कर दिया हम, पाई माइनस एक्स का गुणा कर दिए, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, ये क्या दे रहा है, 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है एक तरीके से, ठीक है ना, ये आपका फार्मूला होगा, लगा दिए हैं, ठीक है ना। 0 टू पाई है तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है ना, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 0 टू पाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको हम तोड़ दिए, क्या कर दिए, तोड़ दिए। कैसे तोड़ दिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तोड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो आई 0 टू पाई क्या हो जाएगा, पाई साइन एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका जब हम करेंगे एक्स साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 टू पाई, क्योंकि इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा,
देखिए ये आई के बराबर होगा, ठीक है ना। आई हमने क्या माना है, ध्यान दीजिएगा, आई बराबर हमने क्या माना है, ये माना है, ठीक है ना। जब ये आई हमने माना हुआ है, आई का मान देखिए उसके बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, आई कर दिए, ठीक है ना, आई कर दिए। तो ये इधर आएगा 2i हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कॉस एक्स बराबर टी और माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ठीक। और एक्स बराबर 0, टी बराबर 1 पर एक्स बराबर पाई और टी बराबर 1, ठीक है ना। जब रखेंगे मान यहाँ पर तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको एकदम अच्छी तरीके से करना भी है, ठीक है ना। आगे चलिए, सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और वाई स्क्वायर बराबर 4x माइनस 1 एक दूसरे के स्पर्श करती हैं। तो आपको ये पूरा सॉल्व कर लेना है, अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है ना, देखना है कैसे हुआ है। जब आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपको इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि रेखाओं वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर आर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2k कैप माइनस 5j कैप के बीच न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, समीकरण नंबर 1। वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस जे कैप। ये पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 और वेक्टर आर बराबर a2 वेक्टर a2 प्लस लेमडा b2 से करने पर आपका क्या हो जाएगा, a1 बराबर आई कैप प्लस जे कैप और b1 बराबर आई कैप 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। वेक्टर a2 बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर b2 बराबर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, a2 माइनस a1 बराबर आई कैप माइनस जे कैप, b1 क्रॉस b2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो आपका ये निकल जाएगा, ठीक। दूरी आपको निकल जाएगी बीच की दूरी, तो न्यूनतम दूरी आपको निकाल लेना है इससे। वेक्टर डी बराबर b1 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इंटू a2 माइनस a1 अपान b1 क्रॉस b2, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो आपको 10/59 आपका आ जाएगा, ये आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन को लिख लीजिए अच्छी तरीके से, आपको सॉल्व करना है, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। देखिए आपके लिए सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है ना। तो आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करना है आपको, किसके द्वारा, आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आपको सॉल्व करना है। x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक। और x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बराबर 4, y इज लेस देन आर इक्वल टू बराबर 0, ठीक। आगे देखेंगे, z बराबर क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर -1 न्यूनतम मान के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत x माइनस वाई बराबर 0, तो यहाँ पर y इज लेस देन y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 या y इज लेस देन आर इक्वल टू 0 या x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान आप रख देंगे, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट पूरा इसका कर लीजिएगा, ठीक। मान आप रख देंगे यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा तीनों समीकरण से, ठीक है ना। और जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व हुआ है, तो आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक आपको निकालना है। हम मान लेते हैं y1 बराबर इतना है, y2 बराबर इतना है। हम इसमें क्या करते हैं, x बराबर tan थीटा मान लेंगे, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स x होगा। इस तरीके से इसका भी हम सॉल्व करेंगे, जब इसको भी सॉल्व करेंगे y2 बराबर, तो यहाँ पर हम मानेंगे, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी y2 अपान डी एक्स बराबर 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई वन अपान डी वाई टू बराबर डी वाई वन अपान डी एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स बराबर 2 अपान, देखिए इसका मान कितना आया था, इसका मान आपका आया था 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रख देंगे। और इसका मान कितना आया था दूसरे वाले का, 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका 1, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपको अच्छी तरीके से समझना होगा,
ठीक है ना। क्या कर रहा है कि परवलय यक्स स्क्वायर बराबर 4y और सरल रेखा यक्स बराबर 4y-2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परवलय यक्स स्क्वायर बराबर 4y और सरल रेखा यक्स बराबर 4y-2 दिया हुआ है। तो परवलय और सरल रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु से निर्देशांक क्रमशः आपको दे रखे हैं इतना, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। AL और BM बराबर यक्स अक्ष पर लंब डालना आपको, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BAO का क्षेत्रफल बराबर OBCO का क्षेत्रफल प्लस OACO का क्षेत्रफल, आपको वहाँ देख लेना है फिगर में अच्छी तरीके से, जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद इसको भी आपको पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक। इसको भी आपको पूरा क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं उसको अलग से सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इसमें आपके बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। एक मॉडल पेपर को हम समझाने बैठेंगे तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो अच्छा यही है कि आप खुद से मेहनत करिए अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को पहले देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में से, एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता आपको बतानी है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 70% घटनाओं में से सत्य बोलता है, मतलब 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, मतलब कि 70% 100 में से 70% घटनाएं हैं, 30% झूठ बोल देता है और 70% सही बोलता है। वही दूसरा व्यक्ति बी है जो जब 100 घटनाएं होती हैं तो वहाँ पर वो 60 बार सही बोलता है और 40 बार झूठ बोलता है। एक तरीके से आप क्या ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए के सत्य बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए बराबर 70/100, 100 में 70 मैंने आपको बताया ना, 7/10 हो जाएगी। और बी के झूठ बोलने की, सत्य बोलने की प्रायिकता 60/100 आपका हो जाएगा 6/10। तो दोनों सहमत होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बराबर प्लस पी ऑफ ए डैश प्लस पी ऑफ बी डैश। तो ए डैश का मान कितना हो जाएगा अगर यहाँ पर निकालें तो 7/10 इंटू 6/10 प्लस 3/10 प्लस 4/10। ठीक, कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए ये आपका तो आ जाएगा सत्य बोलने की घटना, लेकिन झूठ बोलने वाला कितना आएगा, 3/10 और 4/10। देखिए इसका तो 3 आप बचेगा, 3 झूठ बोलने वाला है और इसका कितना झूठ बोलने वाला है, 4 है। तो यहाँ पर सत्य बोलने वाला ये है, झूठ बोलने वाला ये है। तो 7/10 इंटू 6/10 प्लस 3/10 इंटू 4/10, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको 27/50 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या है इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी तीन सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो सिद्ध करना है आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। आपको ये पूरा लिखना है अच्छी तरीके से, ठीक। और इसको भी आपको पूरा क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन तो आपको एक पूछेगा ही पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित समीकरण निकाय x + y + z बराबर 6, y + 3z बराबर 11, x - 2y + z को अव्यूह विधि से आपको हल करना है। तो ये आपको क्वेश्चन कॉमन है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इंपॉर्टेंट वाले में, ठीक, आप इसको भी कर लीजिएगा, ठीक, इसको भी कर लीजिए और इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, और ये देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए क्या कर रहा है कि 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। तो आई बराबर हम मान लेते हैं इतना। तो आप एक प्रमेय जानते होंगे, इंटीग्रेशन प्रगुण आपका है 0 to b f ऑफ x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन a to b a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। जब यहाँ पर रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा 0 to पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इसको आप अलग कर दीजिएगा, 0 to पाई एक्स पाई डी एक्स अपॉन पाई को अलग करिए, एक्स को अलग करेंगे, नीचे आपका यही आएगा, ठीक। ए कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रगुण दूसरा लगाएंगे, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, देख सकते हैं। और इस यहाँ पर आपको पूरा इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, इसको आपको पूरा सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन,
अवकल समीकरण क्या दे रखा है, अवकल समीकरण dy पान डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स बराबर साइन 2x को हल कीजिए, जबकि x बराबर π/2 पर y बराबर 2 है, तो विशिष्ट हल आपको निकालना है। पूरे प्रश्नों को देखना है, अच्छी तरीके से लिखना है, आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका पूरा सोल्यूशन, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप पूरा क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।